हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग करने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको समझते हैं विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से आपको समझ जाएंगे किसी एक मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ध्यान से। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, इसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की बातें करते हैं तो एक फॉर्मेट है जो आप ध्यान से देखोगे। हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को मैं लिख देता हूँ। चलो इसका नाम दे देते हैं ए। तो ए को हम लोग लिखते हैं हाफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ए माइनस ए टी, ये लिखते हैं हम लोग। और इस पूरे को नाम हम लोग देते हैं पी। इस पूरे को क्या नाम देते हैं? P। और इस पूरे को नाम दे सकते हैं Q, ठीक है ना। इस पूरे को नाम दे सकते हैं Q। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू P प्लस Q। P होता है सिमेट्रिक और Q होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप भी समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। अगर आप लोग सिमेट्रिक की बात करोगे, अगर आप लोग सिमेट्रिक की बात करोगे तो P प्लस ट्रांसपोज ऑफ P अगर लिखते हो, ठीक है ना, तो बेसिकली P और ट्रांसपोज ऑफ P अगर आप लोग लिखते हो तो आपको ये मिलता है P इज इक्वल टू मिलता है ट्रांसपोज ऑफ P। दोनों सेम होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिमेट्रिक है ना, कहीं से भी देखो सिमेट्रिक क्या मतलब होता है, कहीं से भी देखो सेम लगेगा। तो P लिखो या PT लिखो, दोनों सेम चीज़ है। अब जब हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो यहाँ होता है Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ QT। QT का मतलब ट्रांसपोज वाली चीज़ है। ट्रांसपोज आप समझते होंगे। ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम बना देना या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना। तो ये रिलेशन आपको मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक में। यानी कि ये जो हम लोग करने वाले हैं Q, वो स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी दिखाएगा और ये जो पूरा P है ये सिमेट्रिक होगा। आपको इसको समझना है ध्यान से। ये इसकी प्रॉपर्टी से इतना आप समझ जाते हो तो आपको सिर्फ ऑपरेशन ही तो करने हैं। तो पहले आप P के बारे में सोचो। P क्या है? हाफ इंटू ए प्लस ए टू द पावर टी, यानी कि ट्रांसपोज वाली चीज़ है। हाफ ए मेरे पास है 3, एज इट इज़ कॉपी कर लो आप। 3 माइनस 1, ठीक है, -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस ए टू द पावर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब इस सारे रोज वाले को आप ना कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो आप लिख सकते हो 3 माइनस 1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। ये है आपके पास पूरा का पूरा P। इसको पहले ऑपरेट कर लेते हैं, पहले सम कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो P मुझे मिल जाएगा 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 - 2 1 +1। चलो देखते हैं। हाँ, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐड करने वाले हैं। इसको पहले ऐड करना है ना, मैट्रिक्स को ऐड करना आपको आता होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 3 + 3 6, 3 ऑफ -2 तो 1 हो गया, -1 -4 तो -5 हो गया, -2 + 3 1 हो गया, और ये -4 हो गया, और ये भी -4 हो गया, -4 -1 -5 हो गया, -4 हो गया है, 2 + 2 4 हो गया। ये आपको मिल रहा है पूरा। P इज इक्वल टू हाफ टाइम्स दिस मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। अब हम लोग Q फाइंड करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये चेक कर लो क्या P जो हमें मिला है क्या P ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है ना। P ट्रांसपोज के इक्वल है। तो P ट्रांसपोज कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ये तो P मिल गया, अब आप P ट्रांसपोज लिखो, इसको इसके रो को कॉलम बना दो।
और हाफ तो बाहर ही रहेगा, तो 6 1 -5, 6 1 -5 लिख लिया हम लोगों ने, और 1 -4 और 4 हो गया, और ये -5 -4 और 4 हो गया। तो देखो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है ना। P का जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल सेम PT के जैसा है, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम लोग लिखने वाले हैं Q के लिए काम करने वाले हैं, ठीक है ना, Q के लिए काम करने वाले हैं। तो ये आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने प्रूफ कर दिया है, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको आप ध्यान से लिख लो, मैं हटाने वाला हूँ। अब मैं Q के लिए काम करूँगा, अब मैं Q के लिए काम कर लेता हूँ। Q के लिए मैं क्या काम करूँगा, हाफ इंटू A माइनस AT, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 1 2 माइनस ऑफ 80, माइनस ऑफ 80 का मतलब ट्रांसपोज वाली चीज़ है, इसके आप रो को कॉलम में चेंज कर दो, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ठीक है ना। अब माइनस कर देते हैं इसको, तो क्या मिलेगा मुझे, 3 - 3 0 हो गया, 3 माइनस ऑफ 2 ये 5 हो गया, -1 -4 ये 3 हो गया, और ये -5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये -3 हो गया, और ये -6 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसका आप ट्रांसपोज निकालो, यानी कि अब आप निकालोगे QT, आप निकालोगे QT, ठीक है ना, इसको आप यहीं छोड़ दो। नाउ QT क्या होगा, ट्रांसपोज वाली वैल्यू, हाफ आप बाहर लिख लो, इस रो को आप कॉलम बनाओ, 0 5 3 -5 0 एंड 6 -3 -6 और 0। अब आप देखो क्या माइनस का फ़र्क है इन दोनों में, दोनों का या फिर सम करेंगे तो क्या 0 आएगा, Q प्लस QT का सम 0, मतलब इसको इधर ले गए तो दोनों का सम अगर 0 आ जाए तो समझ जाओ आप स्क्यू सिमेट्रिक है Q, ठीक है ना। Q और QT निकालो, दोनों का सम अगर 0 आ गया दैट मीन्स Q इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सम देखो 0 आ रहा है, 0 प्लस 0 तो भाई 0 आ रहा है, 5 प्लस -5 0 हो गया, 3 -3 0 हो गया, पहला रो तो पूरा का पूरा 0, दूसरा -5 + 5 0 0 0 0 6 -6 0, सेकेंड रो भी 0 आ रहा है, थर्ड रो -3 + 3 0 -6 + 6 0 0 + 0 0, तीनों रोज में जीरोज हैं, यानी कि दोनों का सम करके देख लो, जीरोज मिल गया मुझे, तो मैं क्या बोलूँगा, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। देयरफॉर A, अब आप क्या करोगे, P प्लस Q दोनों को ऐड करो, क्या आपको A मिल रहा है, पक्का आपको A मिलेगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन का मकसद क्या था, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमने कर लिया, ठीक है ना। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को ऐड करोगे तो आपको A मिलेगा, आप ट्राई करके देख लो, ये प्रूफ हो चुका है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेक ए नोट ऑफ इट।